नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो विभत्स घटना घटी, वो हृदय विदारक घटना पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीसीएस की बैठक उन्होंने की है, तस्वीर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए पहले कुछ बड़े फैसले ले लिए गए हैं। जरा आप अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, मोदी जी ने खुद किया है कि in the wake of the terrorist attack in Pahalgam, chaired a meeting of the CCS at 7 लोक कल्याण मार्ग। यहाँ पर इन्होंने मीटिंग की है, बड़ी मीटिंग हुई है, यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और इस बैठक का असर यह हुआ है कि पाकिस्तान पर कई बड़े फैसले हुए हैं, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, वो हम आपको बताएं। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी अब ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि वो जल्द ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं पहलगाम में जो घटना घटी है। हालांकि आप सबों की बड़ी जिम्मेदारी थी, इंटेलिजेंस फेल्योर की बात है, कैसे चूक हुई इस पर भी बैठक हुई है, बड़ी चर्चा हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजगता दिखाते हुए सऊदी अरब से अपने तमाम विदेशी कार्यक्रम को कैंसिल करके सीधे भारत उड़ान भरी, पाकिस्तान के एयर स्पेस तक में नहीं गए और फिर अमित शाह पहलगाम में डटे रहे, वहां वो मोर्चा संभालते दिखाई पड़े। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है, उसमें अब वो ऐसे सिचुएशंस को कैसे डील किए जाए, इसको लेकर सरकार से सवाल जवाब हो सकता है। इससे ज्यादा कोर्ट क्या करेगा। लेकिन जो फैसले लिए गए हैं, पाकिस्तान पर जो एक्शन हुआ है, वो जरा आप देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत ने लिए 5 बड़े फैसले। उच्चायोग बंद किया गया, नागरिकों के वीजा रद्द किए गए और अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। ये कैसे हुआ है, अब मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बताता हूँ। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने ही इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। ये है इनका बयान, मैं अभी सुनाता हूं आपको। उससे पहले जरा बुलेट पॉइंट्स में बातों को समझ लीजिए, क्योंकि वो बातें फिर हम आपको जब सुनाएंगे तो अंग्रेजी में होंगी। उससे पहले हिंदी में क्या मसला है सब समझ लेते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सीसीएस ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है। पहला, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। पॉइंट नंबर 2, एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए मात्र 48 घंटे हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है और यहाँ पर जो SPES वाले हैं उनके पास 48 घंटे का समय होगा। जो आखिरी बुलेट पॉइंट है उसके मुताबिक भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। ये कुछ फैसले हैं। जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्त्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। संकल्प लिया गया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहव्वुर राना के हाल के प्रत्यर्पण की तरह भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा। अब आपको बता दें कि ये बैठक करीब 2.5 घंटे चली थी। इस बैठक में क्या हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को सुनना जरूरी है। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory
and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. तो आपने सुना, उन्होंने पूरी बातें अंग्रेजी में जो कही हैं हमने आपको बुलेट पॉइंट्स में सारी बातें समझा दी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि हिंदू मुसलमान किया जाने लगा, वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी शुरू कर दी गई कि आतंकियों ने धर्म पूछकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया। घटना बहुत ही जघन्य है, हृदय विदारक है, लेकिन आतंकियों ने क्या भारत में बीते 10-11 सालों में फैली नफरत का फायदा उठाया? क्या उन लोगों ने माहौल को भांप कर ही जानबूझकर नरेंद्र मोदी का नाम लिया? जानबूझकर उन्होंने हिंदुओं से जो है वो कलमा पढ़ने को कहा या आयत पढ़ने को कहा या फिर अजान पढ़ने को कहा? क्यों? इसका मकसद क्या था? दूसरी तरफ कश्मीर के लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग अमन चाहते हैं। जो एक मुस्लिम व्यक्ति इस घटना में मारा गया, जिसे आतंकियों ने गोली मारी, वो तो इन हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए भिड़ रहा था। तो जो कश्मीर के मुसलमान हैं, जो देश के मुसलमान हैं, वो तो चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे। अगर बाहरी घुसपैठिया कश्मीर में घुसता है, दक्षिण कश्मीर में घुस रहा है, तो इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे नहीं मानेंगे आप? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, रॉ क्या करता है? तो ये तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं। हमारे NSA अजित डोभाल क्या कर रहे हैं? अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करें उपराज्यपाल के जरिए। मनोज सिन्हा क्या कर रहे हैं? तमाम ऐसे गंभीर सवाल है। आज बैठकों का दौर भले ही जारी, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे कि आप लोग, चाहे वहाँ के DGP हों, चाहे जो SSP महोदय हैं, वो सब इसके लिए जाने जाएंगे कि भाई आपके होते हुए इतने सारे फोर्स की तैनाती के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, आपने वहाँ पर ऐसे घटना को कैसे होने दिया? टूरिस्ट प्लेस पर क्या पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की जाती है? क्या वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं होते कि वर्दी में कुछ लोग घुस जाएंगे बड़े आसानी से और गोलियों से भूनना शुरू कर देंगे और पुलिस का पता नहीं? ऐसे लोग अपनी जान कैसे बचा रहे थे? बाद में जब आर्मी वाले आए तब तो उन पर भरोसा कोई नहीं कर रहा था। आखिर क्यों? असली और नकली की पहचान करने में इतनी बड़ी चूक, इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो ढूंढा जाएगा। अब देखना होगा कि इसे मोदी सरकार कैसे ट्रीट करती है। देखने में तो यह लगता है कि मोदी जी बहुत सीरियस हैं, इस मसले पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन जब पुलवामा मामले पर सत्यपाल मलिक की बातों को सुनते हैं, उसके बाद जो सिचुएशंस दिखाई पड़ते हैं, क्या यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया या फिर सरकार की लापरवाही रही? तो तमाम 3-4 पहलू हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल देश को एकजुट रहने की जरूरत है, धार्मिक उन्माद में फंसने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना है। अगर भाईचारे के साथ रहेंगे तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का हमारे पास विकल्प होगा। देश में वैसे ही तनाव के माहौल है, मंदिर मस्जिद में देश को उलझाया गया है, वक्फ के बीच देश को उलझाया गया है,
और फिर उधर जब घटना घटती तो फिर इसे उसी तरीके से जोड़ दिया जाता है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है। जो सेकुलर ताकतों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उससे नुकसान तो बहुत है। तो इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।